बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे बन पराठा विद स्मोकी चिकन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मैदा। 1 किलो के बराबर हमने यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहें तो घर का नॉर्मल आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे के जो बन हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चीनी, 4 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे घी। घी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और एंड तक आपने इसको लाजमी देखना है। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है, बिल्कुल भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसके जो तमाम स्टेप्स हैं वो बहुत अहम हैं, इसलिए आपने इसको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। और जैसे नॉर्मली आप घर का आटा वगैरह गूंथते हैं ना, वैसे ही आपने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त या नरम नहीं बनाना। मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। 7 से 8 मिनट हमने मुसलसल इसको गूंदा है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, उसके बाद हम इसको दोबारा से एक बार गूंदेंगे। 5 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद अब हम इस पर डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद हमने इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से गूंद लेना है। जितना ज़्यादा हम इसको गूंदेंगे उतनी ही मज़ेदार यहाँ पर डो रेडी होगी, और डो जितनी ही मज़ेदार होगी उतनी ही मज़ेदार बन पराठा तैयार होगा। मज़ीद हमने इसको 5 से 6 मिनट तक गूंद लिया है। अब हम इसको ऑयली करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। जब तक हम स्मोकी चिकन रेडी करते हैं। स्मोकी चिकन बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर घी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और यहाँ पर मैं आपके साथ हर बार एक बात शेयर करती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट के रिव्यू की वीडियो चाहिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह आप मुझे मैसेजेस करते रहा करें, मैं आपको ज़रूर फीडबैक दूँगी। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से सौते कर लेना है। लहसुन को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद टमाटर, जिनको हमने इस तरीके से क्यूब्स की शेप में काट लिया है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन में हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं थाई और लेग के पीसेस लिए हैं, जो कि बहुत ही जूसी पार्ट होता है चिकन का। इसको हमने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। इसको हमने कढ़ाई में डाल लेना है। थाई और लेग के जो पीसेस होते हैं वो बहुत ही जूसी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप जब भी स्मोकी कढ़ाई बनाएं या बारबेक्यू कढ़ाई बनाएं तो उसके लिए आपने इन पीसों को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आप जो है तो दूसरा चिकन भी ले सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन हम जस्ट फ्लेवर के लिए इसको ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हमने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून, सफ़ेद दिखनी मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, शाह ज़ीरा हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून, और यहाँ पर हल्दी हमने ली है हाफ़ टी स्पून, और चंद पत्ते हमने यहाँ पर कड़ी पत्ते के लिए हैं। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर देने हैं। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्च। स्पाइसेस को हमने चिकन के साथ मीडियम फ्लेम पर भून लेना है।
चिकन को हमने ग्रेवी में 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें टमाटर का पानी था या कि जो चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया था वो इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है। चिकन को हमने यहाँ पर मसाले में भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर पानी। पानी हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि चिकन को हम मज़ीद टेंडर कर सकें, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए। जब तक चिकन रेडी होता है हम यहाँ पर बन पराठा बना लेते हैं। डो को यहाँ पर रेस्ट पर दिए हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। कुछ इस साइज़ के हमने यहाँ पर पेड़े बना लेने हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के सारे पेड़े बना लेने हैं। तमाम पेड़े हमने इस तरीके से बना लिए हैं। अब हम बन पराठा के लिए पेड़ा बनाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे 1 अदद पेड़ा, इसको हम साइड पे कर देंगे। जो हमने स्टार्ट में बनाया था वही लेंगे, क्योंकि जब उसको रेस्ट पर रखते हैं तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और उसका पराठा बनना काफ़ी आसान होता है। इसलिए हमने सरफेस को थोड़ा सा ऑयली कर देना है, हाथों को भी हमने ऑयली कर देना है। इसके ऊपर पेड़े को हमने इस तरीके से हाथ से फैला देना है। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं उतना ही आपने इसको बारीक बेलना है। इस तरीके से हमने इसको फैला देना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। इतना बारीक होना चाहिए कि जो आपका सरफेस है वो नज़र आने लगे। अब हमने इसके ऊपर डालना है घी, हाथ से फैला देंगे। आटे या मैदे का आपने यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद हम इसको इस तरीके से उठाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे इस तरीके से। इस तरह उठाने के बाद हमने इसका पेड़ा बना देना है इस तरीके से राउंड शेप में। ऊपर से लाके हमने यहाँ पर प्रेस कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेड़ा हमने बना लिया है। इसी तरीके से हमने बाकी के भी बना लेने हैं। पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। चिकन को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी इसमें खुश्क हो चुका है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये तो आप कढ़ाई बना रहे हैं, स्मोकी कढ़ाई बना रहे हैं, इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको बॉयल दे देना है। पानी डालने के बाद चिकन को हमने बॉईल कर लिया है। फ्लेम हमने इसके नीचे ऑफ़ कर दी है। इसमें हम रखेंगे प्याज की परतें। प्याज को आपने कट लगा के उसकी परतें निकाल लेनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कोयला। कोयले को हमने गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चंद ड्रॉप्स ऑयल के और इसको हमने कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि तमाम स्मोक इसके अंदर रह जाए। जब तक इसको दम के लिए रखते हैं हम साथ ही पराठा बन रेडी करते हैं। बन पराठा बनाने के लिए आप यहाँ पर तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुला सा पैन लिया है। इस तरीके से हमने पेड़े बना लिए थे। इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। अब हमने ये पेड़े लेकर इसको पैन में डाल देना है। इस तरीके से हम इसको पैन में रख देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल ही स्लो कर दी है। बिल्कुल ही हल्की आंच पर हम इसको बनाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। यहाँ पर हम इसकी साइड पलट देंगे। यहाँ पर हमने इसकी साइड एक बार फिर से बदल देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही हाफ कुक है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे घी।
1 टेबलस्पून के बराबर हमने हर एक के ऊपर घी डाल देना है और इसकी हमने यहाँ पर साइड पलट देनी है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी घी डालना है। घी डालने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर तक भाप में पक सके। बिल्कुल ही लो आंच पर हम इसको बना रहे हैं। 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी साइड पलट देनी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है, लेकिन हमें कलर अभी और भी डार्क करना है। फ़िलहाल हम इसको दोनों साइड से 2-2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम अपने कलर के हिसाब से इसको टाइम देंगे। इसको हमने एक बार फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लेम हम थोड़ी सी हाई करेंगे और इसको हमने सुनहरा खूबसूरत सा कलर देना है। बन पराठा का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और ये अंदर तक कुक भी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये बन पराठा तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने बाकी की भी बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार बन पराठा और स्मोकी चिकन तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।